बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार सी डिश तैयार हो रही है, चिकन चीज़ी स्टफ ब्रेस्ट, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल से और बड़े आराम से बनेगी। ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें, और घर में ही हमारे पास वो तमाम चीज़ें होंगी जिससे हम बनाएंगे ये चिकन चीज़ी स्टफ ब्रेस्ट। बहुत पसंद आने वाली ये आपको रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल से मैं सिखा रही हूँ। पूरी वीडियो देखें, बहुत ही आसानी से आपको मैं ये बनाना सिखा रही हूँ चिकन चीज़ी ब्रेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इधर रेस्टोरेंट स्टाइल कमर्शियल स्टाइल की आपको डिशेज मिलेगी, बहुत ही मज़ेदार सी, और घर में बनाएंगे बहुत आसान से कमर्शियल स्टाइल में हर रेसिपी। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने एक लिए ब्रेस्ट, पूरी बड़े साइज में है, छोटी नहीं है। अगर आप छोटा भी ले लें पीस ब्रेस्ट का तो वो भी चलेगा। साइडों से मैंने काटा है, यहाँ से मैंने कटिंग इसकी की है। पिछली साइड में दिखा रही थी वो साइड पीछे होती है इसकी, और आगे से जो पतली लेयर होती है वहां से कटिंग करते हैं और एंड तक हल्का सा टक लगाते हैं छुरी से कि पीछे तक चीज जाए और गल भी जाए। और इसके लिए मैंने जो इसकी ड्रेसिंग तैयार करनी है, काली मिर्च है हाफ टी से कम, लहसुन अदरक का पेस्ट है हाफ टी से ये भी कम है, थोड़ा थोड़ा सा, एक ब्रेस्ट है तो थोड़ा थोड़ा ही सारा इसमें जाएगा। और नमक 2 पिंच आप समझ लें, क्योंकि इसमें और जाएगा नमक। दूसरी चीजें चीज में भी नमक होता है तो नमक आप हस्बे जायका रखें। इसे सारा मिक्स करके इसकी मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन करके थोड़ी देर के लिए आप रख लो ताकि अच्छा से इसमें टेस्ट आए। ये सारा मैं इसे चम्मच से या आप हाथों से जिस तरह भी मैरिनेशन कर ले, सारी अंदर से बाहर से मैं ज्यादा ये मैं बाहर से ब्लैक पेपर जो लगा रही हूँ ये ज्यादा मैं बाहर ही लगाऊंगी। अंदर के लिए चीज है ना, तो चीज में इतना अंदर से नहीं मैरिनेशन करना। आप सिर्फ जिस जो मैंने मैरिनेशन तैयार की है बाहर की साइडों पे दोनों तरफ से आप लगा दें। ब्रेस्ट को अच्छा सा धो के पानी अच्छा सा इसका निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि जब ये फ्राई करना है तैयार होनी है तो पानी का मसला बनता है, पानी इसमें रह जाता है। तो ये मैंने चीज प्लेन ले ली है, मोज़रेला चीज चेडर चीज मिक्स करके भी आप डाल सकते हो, दोनों चीज मिक्स करके। ये तकरीबन आधा कप है मेरे पास, और ये इसमें मैं सारा इतने अच्छे तरीके से आपने लगाना है कि साइडों पीछे जो एक लेयर जो मैं दिखा रही थी ना उस लेयर तक आपने अच्छा से इसे पीछे करके रखना है, और कुछ सारा साइडों जो बाहर की साइड है वहां तक लगाना है। ये चीज नहीं इसे जोड़ना है अच्छा सा, तो बड़े ध्यान से ये आपने इसको लगाना है चीज को। अब थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें जाएंगी और मिक्स हर्ब जो होते हैं वो जाएंगी, और ये मैं क्रश लाल मिर्च ले रही हूँ, लाल चिली, ये भी आप जरूर डालें, काली मिर्च डालें या ना डालें क्योंकि लग चुकी है इसमें, तो वो आपकी मर्जी है। ये मिक्स हर्ब है, ये आप ये लगा लो या कोई भी हर्ब हो ना आपके पास, तो थोड़ा सा 2 पिंच ये इसमें छिड़कना है आपने। इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। सब्जियां भी कर सकते हो, लगा सकते हैं आप अपनी पसंद की। तो मैं सिर्फ चीज ही तैयार कर रही हूँ, तो चीज ही ये भी बहुत मजे का लगेगा इंशाल्लाह, और अच्छा भी बनेगा। ये साइडें उठा उठा के एक तरह से बंद करना है इसे। ये बिल्कुल नहीं खुलेगा, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना बहुत आसान तरीका है। आप बेफिक्र हो के ये सारा करें तो बिल्कुल नहीं खुलेगा ये। अब मैंने प्लेन मैदा लिया है, इसमें 3 से 4 पिंच इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया हल्का सा, और इसे अब मैंने सारा रोल करना है अच्छा से, इसे लिपट जाए मैदा पूरी प्रेस को। मैदे ने भी ये काम करना है कि जो चीज लगी है ना वो बाहर नहीं निकलेगी। ये आराम से उठाना है क्योंकि जो चीज है ना वो निकल सकती है ध्यान से। तो ये इसमें सारा किया, और मैं ये हाथ मेरे गीले हो चुके हैं तो मैं इसे चम्मच से या किसी चीज से इसे अच्छा सा लगा लगा के प्रेस कर लूंगी ताकि अच्छा सा मैदा इसे लग जाए। और जो ऊपर फ्राई करना है ना निकले ना चीज, मकसद ये है कि चीज ना निकले, जो हमने इसकी जो फिलिंग कर दी ना अंदर वो अच्छे से साथ लगी रहे, और दबा दबा के मैदा दोनों साइडों पे लगाना है। फ्लोर मैंने अच्छी तरह सारा लिपट गया, मैंने लगा दिया, और तसल्ली कर ले कि हर साइड पे ये मैदा इसको लगना चाहिए। अगर कम हो गया ना तो ये खुल सकती है, बस एहतियात से करना है। बहुत इजी, लें जब बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये अंडा मैंने फेंट लिया अच्छा सा करके, और इसमें कुछ भी नहीं है, प्लेन अंडा है। अब इसमें मैंने अच्छा सा ये आस्ता सा ये, क्योंकि वो मैदा लगा है ना तो ये जरा स्लिप हो रहा है अंडा, तो आराम आराम से लगाते रहे तो पूरा अंडा जब लिपट जाएगा ना
तो आराम से आपने उसमें पैन में रखना है, घी पहले से गर्म हल्का सा करना है, ज्यादा नहीं करना। तो ये अच्छा सा फ्राई करना है आपने। ये दोनों साइडों पे मैंने अच्छा सा अंडा लगा दिया है। आता सा अंडा उसको चिपक रहा है ना, पहले मैदा था ना, जरा गीला नहीं हुआ तो लग नहीं रहा था। अब बहुत अच्छा सा ये इसमें अंडे में भी डिप होगी। ब्रेस्ट जो तैयार की है हमने, अब इसे करना है, ब्रेड क्रम्स लगाने हैं मैंने, और इसके बाद ये फ्राई होगा। ये ब्रेड क्रम्स मैंने खुद ही बनाए हैं। 2 डबल रोटी ली, इसे मैंने जूसर वाला जो जग होता है उसमें मैंने ग्राइंड किया, और ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए घर में। तो आप भी ऐसे तैयार कर सकते हो घर में। एक ब्रेड के लिए 2 ब्रेड के जो पीस होते हैं ना वो काफी हैं। अगर 2 आपके पास ब्रेसेस हैं तो 4 आप कर लें। ये ब्रेड क्रम्ब भी आप चम्मच से ही लगाएं, आराम से लग जाएंगे, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। हाथ पहले से गीले होते हैं या कुछ तो आप इसी से नीट भी हो जाएगा। और जो ब्रेड क्रम्ब हाथ जो होते हैं ना अंडे वाले या किसी गीले गीले से, तो वो ब्रेड क्रम्ब भी ज़ाया होती है। तो ये मैं पहले चेक कर रही हूँ, नॉर्मल सा ऑयल किया गरम, इतना ज़्यादा नहीं करना। और ये निकाल दूंगी मैं ताकि ये पकने से ब्लैक ना हो जाए। जो ज़रे साथ साथ होते हैं ना ब्रेड क्रम्स के, साथ साथ निकालते जाएं ताकि अच्छा नीट सा ये पीस जो फ्राई कर रहे हैं ना, तो अच्छा नीट सा निकले। आप ऑयल इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो, और अगर इतना भी डालेंगे तो इसमें भी हो जाएगा। अगर ज़्यादा डाल लेंगे थोड़ा सा बढ़ा लें, लेकिन ध्यान रखें कि फटे ना। चम्मच आराम से चलाना है। अभी मैं चम्मच नहीं से चलाऊंगी, जब मुझे लगेगा ना नीचे से थोड़ा सा कलर आया है तो फिर मैं दूसरी साइड पे पलटूंगी। पहले मैं जो ऑयल साइड पे नजर आ रहा है चम्मच से इसके ऊपर लगाना शुरू करूंगी, ताकि पलटने से पहले ये जो हमारी ऊपर वाली साइड है ना अच्छी से कुक हो जाए थोड़ी सी। तो इससे भी ब्रेड क्रम्ब जो हमने लगाया, जो इसमें कोटिंग की है ना, वो जरा लगी रहेगी, उखड़ेगी नहीं। इस तरीके से ना जो लेयर है ना वो अच्छी सी मजबूत सी हो जाएगी। इसलिए आप भी इस तरह करोगे बड़े आराम से इजी तरीके से। लो फ्लेम है, जो होता है ना दम वाला, उससे जरा सा तेज है। तेज अगर कर दिया ना, फुल पे कर दिया, तो ऊपर से तो ये पक जाएगी पूरी प्रेस, लेकिन अंदर से इसमें पानी आ जाता है। पानी भी वो ड्राई नहीं होगा। जितना स्लो फ्लेम पे करेंगे, 20 से 25 मिनट आप कर लें, टाइम लंबा कर लें, लेकिन हल्की आग पे इसे करना है। कलर आराम आराम से आए, अच्छा सा कुक हो जाए, अंदर से कच्चा ना निकले। कच्चा भी निकल आता है अगर ब्रेस्ट ज्यादा बड़ी है ना, वो तो और एहतियात से आपको बनानी पड़ेगी। और पलट के तो मैं इसको इसी थोड़ा सा करके ना, तो ऑयल की तरफ इसकी तरफ करके तो मैं कर लूंगी, ताकि साइडें जो नजर आ रही है ना ब्रेस्ट की, वो भी हो जाए, वो उनको भी कलर आए अच्छा सा। तो इस तरह करके आप अच्छे तरीके से बनानी है, टाइम देना है ब्रेस्ट को, ताकि अंदर से ना कच्ची निकले। ये शिकायत ना हो कि काटा है तो अंदर से कच्ची निकल आई है, जायका अच्छा नहीं। पानी भी ये छोड़ता है पीस, अगर फ्राई करके रख ले ना प्लेट में तो ये पानी छोड़ता है। ये आपने जहन में रखना है। इसका पानी हमने इसी तरह ड्राई करना है। इसके बाद मैंने माइक्रोवेव में से रखना है तकरीबन 6 से 7 मिनट। अगर आपके पास ओवन है तो आप पहले से गर्म करके 6 से 7 मिनट उसमें रख लें, या माइक्रोवेव में रख लें। माइक्रोवेव में वाला एक ग्रिल वाला इलेक्ट्रिक भी होता है, उसे कन्वेंशन कहते हैं। अगर उससे आप उसमें रखेंगे तो वो जला लें, ग्रिल वाला हिस्सा, उसमें भी ये ओवन में हो जाएगी ग्रिल, पक जाएगी, कलर अच्छा सा आ जाएगा। ये जो कलर हम दे रहे हैं ना पैन में, अच्छा कलर यही रहेगा, लेकिन अंदर से जो नमी बता रही है ना, पानी सा निकलता है, वो पानी खत्म होगा ओवन में रखने से। तो पैन में आप सोच रहे हैं कि पैन में रखने से थोड़ी देर के लिए तो वो जल जाएगा। जो हम ये कलर देना चाह रहे हैं ना, उससे जरा तेज कलर हो जाएगा। पानी तो ड्राई हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये आपको हो कि कलर ऐसा ही रहेगा, वो खराब हो सकता है। अगर माइक्रोवेव है उसमें रख लो। अगर आपके पास कुकिंग रेंज वाला ओवन है या कोई ओवन है तो उसमें रख के ना आप इसे एक दफा जरूर बेक करना है। इसी से ही इसका अच्छा सा अंदर से कच्चापन खत्म होगा और पानी खत्म होगा। बार बार इसलिए समझा रही है इसका कि ये खराब ना हो। बाद में आप जब इसे कटिंग करें या खाने के लिए शुरू करें तो अंदर से पानी निकले या कच्चापन हो, तो फिर दिल भी बुरा होता है। बंदा कहता है कि नहीं ये घर में नहीं बनेगी, ये हम जैसे खाते हैं ना जाके रेस्टोरेंट स्टाइल या रेस्टोरेंट से, तो वो सही है। तो आप अगर घर में अच्छी एहतियात से करेंगे तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आएगा। अब ये तैयारी की तरफ है। सारी साइडों से आप देख रहे हो, मैं बात भी कर रही हूँ और बता भी रही हूँ, और देख भी रहे हो आप कि मैंने किस तरह इसे फ्राई किया है। इसी तरह ही आपने एहतियात से करना है, और पलटना भी इसे बड़ी एहतियात से है। कलर अच्छा सा आ रहा है, जो मैं चाह रही थी वही कलर आ रहा है, लेकिन बेक करने से ये कलर तेज नहीं होगा, आपके सामने ही होगा।
तो इसे मैं कुछ और थोड़ा सा कर लूँ ताकि अच्छा अंदर से पानी जो है ना इसका ड्राई होता जाए। पानी का मसला होता है जब भी ब्रेस्ट इस तरह बनाते हैं ना, तो अंदर से जरा पानी नमी सी निकलती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। ये तैयार हो चुकी है ब्रेस्ट बहुत अच्छी सी। ऊपर चीज लगा देंगे, चीज मेल्ट होगी तो और मजा आएगा। अगर चीज नहीं लगाना चाह रहे तो ये आपकी मर्जी है, चीज के बगैर आप बेक कर लें जिस तरह मैंने आपको इसका टाइम बताया। ऊपर कुछ ना कुछ आप लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं ओरिगानो इसमें छिड़क रही हूँ, तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन इसका भी बहुत अच्छी सी खुशबू और जायका आता है। और रेड चिली जो मेरे पास थी क्रश, वो मैंने थोड़ी सी ऊपर डाल दी। बस इस तरह करके इसका टेस्ट बढ़ाना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बेक करके, जो 7 मिनट का मैंने टाइम दिया था बहुत अच्छा सा हो चुका है। पानी ड्राई आपको हो चुका है, कोई निकला है जब मैंने बेक किया है। अब इस वक्त बिल्कुल ड्राई है, कोई पानी नहीं है। आपको प्लेट में भी इसमें डिश में मैंने निकाल लिया, आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल प्लेन है प्लेट। ये अंदर से चीज भी अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है और कोई नमी नहीं इसमें। इस तरह आप भी ड्राई करके इसे रखना, अंदर से भी गल चुकी है, बहुत मजेदार सी खुशबू आ रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल को अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और फेसबुक पर भी मेरा पेज है, आप उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी पेज है, उधर भी फॉलो कर सकते हो। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज।